हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से हमारी एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जिसमें हम परीक्षा वाणी के एमसीक्यू क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आज इसका पहला चैप्टर होने वाला है, तो आज हम देखेंगे पहले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट में बताना कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। दूसरा प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? तो ये भी इजी है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो ये बुरांस है। तीसरा क्वेश्चन है आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, जिसमें उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? तो जो हमारा राज्य पक्षी है मोनाल, इसका प्रिय आहार है आलू। अगर हम यही बात करें कि हमारे जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग, इसका प्रिय आहार क्या है, तो कस्तूरी मृग का प्रिय आहार केदारपाती है। आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कांचुला खर्क है? तो उत्तराखंड में कांचुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई और यह चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि ब्रह्मकमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है, तो पूरे विश्व भर में ब्रह्मकमल की 210 प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है? तो राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय फरवरी से अप्रैल तक है। अगर हम बात करें ब्रह्मकमल खिलने का समय कब है, तो ये है जुलाई से सितंबर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस तिथि को किया गया? तो जब हमारा राज्य गठन हुआ था, तो हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल पड़ गया था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पे एसटी की बात हो रही है कि एसटी के लिए कौन सी सीटें आरक्षित है। उत्तराखंड में 15 सीटें रिजर्व्ड हैं, जिसमें 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो एसटी के लिए 2 सीटें जो हैं वो हैं चकराता और नानक मित्ता, ये दोनों इसके लिए आरक्षित हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड का जिला इसमें से रुड़की नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी पौड़ी और चमोली गढ़वाल मंडल में आ जाते हैं और पिथौरागढ़ हमारा कुमाऊं मंडल का जिला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किसी नगर निगम का प्रमुख का चयन होता है? तो जो हमारा नगर निगम का प्रमुख होता है, जिसे हम महापौर कहते हैं, उसका चयन किस प्रकार होता है? तो इसका चयन स्थानीय जनता के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था। तो स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जो आयोग बनाया गया, वह आयोग दीक्षित आयोग था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, उनके किसी भी सरकारी सेवाओं में कितना आरक्षण है? तो उनके लिए 30% का आरक्षण है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो ये कहाँ से नामित किया जाता है? उत्तराखंड विधानसभा में 70+1 सीटें हैं, जिसमें 70 लोगों को निर्वाचित किया जाता है
तथा एक को मनोनीत किया जाता है, उस एक सदस्य को एंडो इंडियन समुदाय से लिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 19वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो जो हाई कोर्ट है उसमें जजों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 11 जजों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अब 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं आता है? तो उत्तरकाशी भी गढ़वाल मंडल में आता है, चमोली और रुद्रप्रयाग भी गढ़वाल मंडल में आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बागेश्वर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 50% है। नेक्स्ट है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? तो ये 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई तक मिलता है। अगर मीटर की बात करें तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्मकमल शिव जी को चढ़ाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की पहली राजभाषा की तो वो हिंदी है। जो संस्कृत है उसे राजभाषा 2009 में घोषित किया गया और ये बनी 2010 में। आप ये भी याद रखना। अब है, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िला हमारा चमोली है और सबसे कम चंपावत। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटों में कितनी सीटें आरक्षित है? इसमें 2 क्वेश्चन है कि हमारी लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। और आरक्षित कितनी है? तो इसमें 1 सीट आरक्षित है। अब क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब बनाए गए? तो ये बनाए गए 1997 में। ऑप्शन सी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब है, किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो सर्वाधिक गांव वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। यहाँ सबसे ज़्यादा गांव है। अब है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो ये 1874 से लागू है। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इसमें है हरिद्वार। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल थी। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी इन्हें बोल सकते हैं, जो कि है मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसमें 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कि 27 मार्च 2016 को लगा था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अशोक कांत शरण हमारे प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं? तो उत्तराखंड में 95 विकासखंड हैं। उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये फुटबॉल है, जिसे 2011 में घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में 3 सीटें राज्यसभा की है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह थे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई वीडियो बहुत जल्दी लाती रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।